अर्णव कॉलेज से निकलने के बाद सीधा अपने घर की ओर बढ़ गया। अर्णव के घर पर उसके अलावा उसके बाबा रहते थे। दरअसल अर्णव के माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। उसके बाबा यानी उसके बड़े पापा राजनाथ जी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वह अर्णव को अपने बेटे की तरह मानते थे। और अर्णव भी राजनाथ जी की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और उन्हें अपने पापा की तरह ही ट्रीट करता था। अर्णव घर पहुंचा और लिविंग रूम के सोफे पर अपना बैग रखते हुए सोफे पर बैठ गया। राजनाथ जी ने जब देखा कि अर्णव घर आ गया तो वह उसके लिए पानी लेकर गए और उसे पानी देते हुए बड़े ही प्यार से बोले, बेटा ये लो तुम्हारे लिए पानी। लगता है आज बहुत ही ज़्यादा थक गए हो तुम। जिस पर अर्णव मुस्कुराते हुए पानी ले लिया और पानी का एक घूंट पीने के बाद उसे टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ बाबा आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आप पूछे मत, इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि आपको बता नहीं सकता। आपको मालूम है आज एक साइको लड़की मेरे पीछे पड़ गई थी। मेरा तो दिमाग ही ख़राब कर दिया उस लड़की ने। ये सुनकर राजनाथ जी की आंखें खड़ी हो गई। क्या एक लड़की? और राजनाथ जी जल्दी से अर्णव के पास बैठते हुए हैरानी से बोले, क्या एक लड़की? एक लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? कौन थी, कैसी दिखती थी, बता मुझे, सारा डिटेल में जानना है मुझे। अर्णव अपने बाबा को घूरते हुए बोला, बाबा आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि उस लड़की ने बड़ा ही कुछ कमाल कर दिया हो और आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं, जरा बताइए। जिस पर राजनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से मेरे अर्णव का दिमाग खराब हो गया। अर्णव अपने बाबा को उस लड़की का शिकायत करते हुए बोला, बाबा मत पूछिए, उस लड़की ने आज मेरा जीना हराम कर दिया। ना जाने क्यों वे लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे और मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने उसको इतनी बार मना किया, लेकिन वह लड़की थी कि मानने को ही राज़ी नहीं थी। और आपको मालूम है वह लड़की मेरे पीछे पीछे मेल वॉशरूम तक आ गई। मतलब इतनी साइको लड़की मैंने आज तक नहीं देखी बाबा, इतनी साइको। मतलब उसको इतना समझाया, मतलब उसको समझाने का मतलब था कि दीवार पर अपना सर मारना। इतना बोलकर अर्णव चुप हो गया। राजनाथ जी ने जब सुना कि वह लड़की उसके पीछे पीछे मेल वॉशरूम तक आ गई तो वह हैरानी के साथ बोले, क्या वह लड़की तुम्हारे पीछे पीछे मेल वॉशरूम तक आ गई? जिस पर अर्णव ने हाँ में सर हिला दिया। अर्णव की हाँ सुनते ही राजनाथ जी जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, यार तुम जो बात बोल रहे हो वह बात तो बिल्कुल सही है। ये लड़की है तो सच में साइको, जरूर तुम्हें टक्कर देगी। जिस पर अर्णव अपने बाबा को घूरते हुए बोला, क्या टक्कर देगी? इसका क्या मतलब है बाबा? जिस पर राजनाथ जी बोले, इसका मतलब यह है बच्चों कि वह लड़की आगे चलकर जरूर तुम्हारे साथ रिलेशन में आ सकती है। जिस पर अर्णव अपने बाबा को घूरते हुए बोला, ओ बाबा प्लीज़, वो लड़की मेरे साथ रिलेशन में ये कभी नहीं हो सकता। उस जैसी लड़की को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। आपको समझ आया? और उसे प्लीज़ मेरे साथ जोड़ना बंद कीजिए। मुझे उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना। आप तो मुझे ये आइडिया दीजिए कि मैं कैसे उस लड़की से अपना पीछा छुड़ाऊँ। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया बाबा, क्या बताऊँ आपको। आज की हरकतें अगर ऐसी ही रही तो मैं उसे 10 दिन तक कैसे बर्दाश्त करूँगा। जिस पर राजनाथ जी जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, अरे बेटा अभी तक तुम्हारा कोई लड़की के साथ पाला नहीं पड़ा ना। अब देखते जाओ वो लड़की आगे आगे कैसे तुम्हें अपने इशारों पे नचाते हैं। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आएगा कि वो लड़की आगे क्या करने वाली है तुम्हारी दोस्ती के लिए। जिस पर अर्णव
गुस्से में अपने बाबा को घूरते हुए बोला, बाबा क्या आप भी उस लड़की का साइड लिए जा रहे? ऐसे नहीं, अपने बेटे को आइडिया दे कि उस लड़की से कैसे पीछा छुड़ाना है, और आप हैं कि मुझे उसी के पास जाने को बोल रहे हैं और उसको मनमानी करने को बोल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी से मुझे कुछ अच्छा सा आइडिया दीजिए ताकि मैं उस लड़की से अपना पीछा छुड़ा सकूँ, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पर राजनाथ जी बोले, ये तो बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिस पर अर्णव मुंह बनाते हुए बोला, बाबा मैं भी ना आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे लगा आप मुझे कुछ आइडिया दोगे, लेकिन नहीं, आप तो बस मज़े लेने में लगे हो। ये अच्छी बात नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, जाओ। जिस पर राजनाथ जी हंसते हुए बोले, अरे तुम तो गुस्सा हो गया, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, वो लड़की तुमसे मिली है, तुम मुझसे मिले हो, अब तुम दोनों जानो और तुम ही हैंडल करो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो जिस हिसाब से तुमने बताया, ये लड़की एकदम परफेक्ट है तुम्हारे जीवन साथी के लिए, मुझे तो पसंद है। ये सुनकर अर्णव अपने बाबा को गुस्से में घूरते हुए और गुस्से से बोला, क्या वो लड़की और मेरी अर्णव खन्ना की जीवन साथी? बिल्कुल भी नहीं, आप ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए बाबा, वह लड़की तो बिल्कुल भी मेरी जीवन साथी नहीं बनने वाली है। उसके लक्षण देखे आपने, मैं सच में परेशान हो गया, इससे मैं ज़िंदगी भर नहीं झेल सकता। और आप ये फालतू ख्याल निकालिए, और अब अगर आपने उस लड़की के साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की ना, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। इतना बोलकर अर्णव ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। राजनाथ जी ये देखकर मुस्कुरा दिए। फिर राजनाथ जी गंभीरता से बोले, उस साइंटिस्ट से मिले तुम आज? जिस पर अर्णव जवाब देते हुए बोला, हाँ बाबा, मैं मिला था उस साइंटिस्ट से। जिस पर राजनाथ जी फिर सवाल करते हुए बोले, उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? अर्णव जवाब देते हुए बोला, नहीं बाबा, वो साइंटिस्ट मुझे आखिर पहचानेगा भी कैसे? और आपको मालूम है, मैंने उस साइंटिस्ट से आज इतने ज़्यादा सवाल किए ना, वह साइंटिस्ट वहाँ से जल्दी से 9-2-11 हो गया। इतना बोलकर अर्णव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर राजनाथ जी हंसते हुए बोले, वाह बेटा वाह, तुमने क्या बढ़िया काम किया, मज़ा आ गया। लेकिन तुम ध्यान रखना और आगे से अपना जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना। तुम्हें मालूम है ना वह साइंटिस्ट कितना खतरनाक है, और अभी उसके पास बहुत सारी पावर है। अगर हम अभी उसके सामने आ गए तो वह हमें इस दुनिया से गायब कराने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिस पर अर्णव सीरियस होते हुए बोला, हाँ बाबा, मुझे समझ आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं, और मैं अब आगे से अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखूँगा, ना कि जल्दबाजी में कोई फैसला करूँगा। फिर राजनाथ जी सीरियस होते हुए बोले, बेटा अब हमें कुछ भी करके सबसे पहले अपनी पावर को बढ़ाना होगा, वरना हम उससे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जिस पर अर्णव सीरियस होते हुए बोला, हाँ बाबा, मुझे समझ आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं, और हमें जल्द से जल्द अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इतना बोलकर अर्णव सोचने लगा। राजनाथ जी अर्णव की ओर देखते हुए बोले, बेटा मेरे पास एक मस्त प्लान है, अगर हमने उस पर काम किया तो जल्दी हम उस साइंटिस्ट के आसपास पहुंच जाएंगे, और जब हम उसके आसपास रहेंगे तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे उस साइंटिस्ट की बैंड बजाने को। जिस पर अर्णव बोला, अच्छा बाबा, ऐसा क्या प्लान है, जल्दी से बताओ मुझे भी। राजनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, तो सुनो। और राजनाथ जी अर्णव को अपना प्लान बताने लगे। जैसे जैसे अर्णव को अपना प्लान बता रहे थे, अर्णव के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी, और अर्णव हैरानी से राजनाथ जी की तरफ देखते हुए बोला,
बाबा, क्या मस्त प्लान बनाया आपने। वाओ, अगर हम इसके हिसाब से चले तो पक्का उस साइंटिस्ट की बैंड बजनी तय है। लेकिन सबसे पहले तो उसकी अकड़ हमें चूकना चूर करना पड़ेगा। उसका जितना भी पैसा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो वह साइंटिस्ट भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। जिस पर राजनाथ जी बोले, हाँ तुमने सही बोला, अगर हमने ऐसा किया तब ही जाकर हम उस साइंटिस्ट से बदला लेना चाहेंगे। अभी तो मैंने जो बताया है तुम उस पर ध्यान दो और इस प्लान के अकॉर्डिंग चलो। जिस पर अर्णव एक्टिंग करते हुए बोला, जी बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इतना बोलकर अर्णव और राजनाथ जी दोनों ही हंसने लगे और मुस्कुराने लगे। आखिर राजनाथ जी ने ऐसा क्या प्लान बनाया है, ये तो जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इस कहानी में। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, बाय बाय।